बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत चूँकि एक मॉडल शहर है पूरे मुल्क का, बल्कि दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर कहा जाता है, जहाँ इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है, वहाँ इसी शहर में करप्शन के भी नित नित तरीके ईजाद होते हैं। चूँकि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट जो हैं वो यहीं पे होते हैं। जब किसी अफसर को भेजा जाता है कि कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करें, इसका मतलब इस्लामाबाद चले जाएं। फिर यहाँ से जो इस्लामाबाद के जो कुछ इदारे हैं, कुछ अफसरान वहाँ पे अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। तो नाजरीन, आज की जो हिट स्टोरी है वो हमारी है इस्लामाबाद में एक फॉरेस्ट्री बनना शुरू हुई थी 300 कनाल पे। ना अब वो फॉरेस्ट्री नज़र आती है, और पहले से वहाँ पे टाली के, शीशम के और कीमती दरख्त थे जिनका कत्लेआम हुआ। टम्बर माफिया ले गया, CDA वाले साथ मुलव्वस रहे। यही नहीं बात रुकी कि इस फॉरेस्ट्री के लिए 3 विगो डाले खरीदे गए थे। जब खरीदे गए तो ऐसा लगता था कि जैसे CDA वाले भी कोई बंदे शंदे उठाया करेंगे, ये टम्बर माफिया वाले जो हैं। लेकिन 3 विगो डाले खरीदे गए, वो इनके अफसरान के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। फिर उसके अलावा 20 करोड़ रुपए इस मनसूबे में झोंक दिए गए। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। 70 मुलाजम भी रख लिए गए इसके लिए कि जी ये फॉरेस्ट्री जो है इसका ख्याल रखना है। 70 मुलाजम, ये अच्छी बात है, चलें रोज़गार तो किसी को मिला। फिर करोड़ों रुपए की हैवी मशीनरी इस फॉरेस्ट्री के लिए खरीदी गई। उसका कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सा ठेकेदार ले गया या कहीं इन्होंने डंप कर दिया। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। अब ये चूंकि ऐसी किथा है, ऐसी कहानी है कि डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब जैसा जहांदीदा और ख़ास तौर पर CDA को समझने वाली शख्सियत जो है वही बता सकती है कि असल वारदात ये क्या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगट साहब। संधू साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो 300 कनाल पे फॉरेस्ट्री बनने के लिए मंसूबा शुरू हुआ 2021 में, तो ये दफन कहाँ हो गया? यस, एक तो मैं अक्सर बात करता हूँ कि एज माइकल सेफियर सेज, हाउ आर यू, आई एम फाइन लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जहाँ पे बाकी मंसूबे CDA के हैं, ये भी उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। करप्शन की या वैसे? मेरा ख्याल है इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मैं मांगट साहब शुरू में 1 मिनट तो इस बात पे लूँगा कि जो आपने कहा कि इस्लामाबाद दुनिया का खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा है, शहर है, नो आई डिसएग्री। ठीक है सर। उसकी रीज़न ये है, एक तो इस शहर का टोटल जो रकबा है 2,25,000 एकड़ में से जिस शहर में 1,60,000 एकड़ अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट में हो, तो उसको आप किस तरह खूबसूरत शहर कह सकते हैं? बहरहाल वैसे कभी तो था ना खूबसूरत दुनिया का। यस, बदसूरत तो अब किया ना हमने मिलके किया माशाल्लाह। और अभी हम जिस स्पीड से लगे हुए हैं और करेंगे भाई, हमने राइट ऑफ वेज के ऊपर तो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बना दिए और हमने क्या लेना है? अच्छा, ये सर आप आ जाए मॉडल फॉरेस्ट्री पे को। इस पे मैंने जो मालूमात ली है, इसमें 3-4 चीजें, पहले थोड़ी सी डिटेल बता दूं मैं कि ये मरी रोड पे आप जाएं तो मालपुर विलेज आता है, उसके आगे से मालपुर भी इंक्लूडिंग CDA के एक्वायर्ड लैंड है। इससे थोड़ा सा आगे हिल्स की तरफ जाएं तो हमारा बोटेनिकल गार्डन की साइड थी। जी जी। तो जैसे हम मरी रोड के जस्ट राइट पे देखें टूवर्ड्स मरी मालपुर के साथ, वहां पे जहाँ खाली पड़ी और एक जगह खासी है जहाँ पे चीड़ और इस तरह के दरख्त हैं। जी जी। तो अब उसको उन्होंने मॉडल फॉरेस्ट के नाम से उस जगह को नाम दिया। अच्छा, यानी पहले से जहां दरख्त पहले से मौजूद थे। अब बात ये थी कि एक तो इसकी जो डेटा है इसका वो ये है कि ये एट मोमेंट 100 एकड़ इनके पास अवेलेबल है और 200 एकड़ जो है उसका भी कब्जा ही डिस्प्यूटेड है। अच्छा, ठीक है सर। अब आ गया कि इसके मॉडल फॉरेस्ट जो मैंने दुनिया में जितना भी 2-4 देखे हैं, उसमें होता है कि एक तो आपकी प्रेफरेंस होती है कि आप जो इंडिजिनस ट्रीज है ना, इंडिजिनस ट्रीज, उनको आप ग्रो करते हैं और उनको जो है उनको बेहतर देखभाल करके उन्हीं को आप परवान चढ़ाते हैं। दूसरा, कुछ जो ऐसे फॉरेस्ट है वहां पे आप कह लें कि जू का भी एक मंजर होता है, सफारी का। जैसे लंदन का सफारी है, यहाँ पे लोई बेर था सर। हाँ जी, वूबन सफारी है लंदन का, माला बेट्स बिग। तो अब बात यह कि जब इन्होंने ये सोचा, पहली बात तो जब इतने जस्ट 2 किलोमीटर के ऊपर आपका बोटेनिकल गार्डन बन रहा था इतना बड़ा, या जिसके लिए आपने इतनी बड़ी जगह रखी है और साथ ही मार्गला हिल्स है, फिर इस एरिया में डेवलपमेंट अलाउड नहीं है,
तो मैं नहीं समझता कि इस मॉडल फॉरेस्ट की एट दिस लोकेशन जरूरत थी। कोई कारीगर होगा ना सर जी कारीगर, मैं इनकी कारीगरी अभी आ जाएगी सामने। अब बात चलो बना लिया आपने, तो 100 एकड़ का पोजीशन है, 200 एकड़ का भी होना है। अब इसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया 10 करोड़ का। वाह। जो मेरे इंफॉर्मेशन है ओरिजिनली ये PC1 कोई 22-23 करोड़ का था, लेकिन फिर कट शार्ट किया, जो भी इसको किया 10 करोड़ पे ले आए। अब बात यह कि 10 करोड़ में आपने करना क्या है। देखिए मांगड़ साहब, मैं हूं एक टेक्निकल आदमी, मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि आप इससे जो टेक्निकलिटीज है ना, या उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी तरफ जाए। मैं एसेसरी में कभी नहीं जाता। तो प्रॉब्लम हमारे प्रोजेक्ट वहां पे डूबते हैं जब हम एसेसरी में जाते हैं। किसी ने ऑफिस बना लिया, किसी ने फर्नीचर ले लिया, किसी ने गाड़ियां ले ली, जो एक्चुअली उसका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है वो रह जाती है। अब इस प्रोजेक्ट में जो छोटे छोटे आइटम्स है वो तो सारे एग्जीक्यूट हो गए। मसलन इसकी फेंस लगनी थी, 100 एकड़ के गिर्द वो लग गई है, 200 एकड़ के गिर्द नहीं लगी। फिर इसके 4 पिकेट्स थे, वो बन गई। वो मेरा ख्याल है वैसे एस्टिमेटेड कॉस्ट उसकी 23 लाख थी, लेकिन मेरा ख्याल 4-5 लाख का खर्चा है टोटल वो। फिर वहां पे एक साइट ऑफिस बनना था, वो बन गया। साथ इन्होंने 3 ट्रैक्टर और 1 ट्रालियां खरीद ली। इट्स गुड। लेकिन मैं समझने से कासर हूं कि जब आप मॉडल फॉरेस्ट की बात करते हो ना, तो उसमें ये ट्रैक्टर्स क्यों चाहिए थे इनको? उसमें कौन सी ऐसी बड़ी डेवलपमेंट इन्वॉल्व थी? मॉडल फॉरेस्ट की जब बात करते हैं उसमें तो ट्रैक्टर चलने के लिए रास्ते ही नहीं होते। ये भी तो हो सकता है ना सर कि वहां से दरख्त काटो, टिम्बर माफिया को उनके डेरे पे ले जाके दो तो पैसे ज्यादा मिले। हाँ, अगर फैसिलिटेशन के लिए हो तो मैं नहीं कह सकता, सहूलतकारी अच्छी हो सकती है। जी हाँ, एक तो ये इसमें क्वेश्चन है। फिर मेरा बात वही आ जाती है कि हम एडीज, डीडीज, डायरेक्टर्स को कब तक हम कसूरवार ठहराते रहेंगे? जो MP1, MP2, MP3 या व्हाट दे आर डूइंग, वो तो आप बाहर से ले आते हैं, जिनका कतन ना नॉलेज होता है फॉरेस्ट्री का, ना जिनकी क्वालिफिकेशन होती है, ना एक्सपीरियंस होता है। नहीं संधू साहब, मुझे इस बात पे मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। ये जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं ना, ये जो बाहर से लोग आते हैं, अफसरान, मेंबर प्लानिंग हो गया, मेंबर एडमिन हो गया, ये डिप्टी डायरेक्टर हजरात ही तो उनको फनकारी सिखाते हैं। चिमोटा लेके उनके कमरे में जाते हैं कि सदा भाग लगे रहन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ नवा आइटम देने जनाब मॉडल फॉरेस्ट्री के नाम पे तुझे भी खाओ ते ਅਸੀਂ भी खावांगे। मैं मांगड़ साहब ये इसलिए कह रहा हूं कि क्या उनको तनख्वाह खुशामदियों की बातें सुनने की मिलती है? नो, दे आर एट मॉनिटरिंग टीयर। नीचे वाला 100 कहता रहे, आपको उसमें देखना है, आपकी ड्यूटी है। इसमें जो अब जो मैंने खबर सारी पढ़ी है, जो आपके पास आई है और आपने मुझे भेजी है, उसमें जो वजह कह लें कि अनाद है ना, वो है 3 वीको डाले जो इस प्रोजेक्ट में खरीदे गए। सही। अब बात ये कि मैंने किसी अफसर से बात की, विदाउट कोटिंग द नेम, ठीक है, कि भाई जहां पे ये वीको डॉलर्स की होती है, एक तो वो हजार हेक्टेयर पे होता है। 1000 हेक्टेयर का मतलब है 2500 एकड़। और फिर उनमें वाइल्ड लाइफ बहुत होती है, मतलब उन्होंने शेर छोड़े होते हैं, चीते छोड़े होते हैं, हाथी छोड़े होते हैं खुले। जैसे मैंने वुबन सफारी की आपको मिसाल दी है, लंदन में ल्यूटन में है वुबन सफारी। तो वहां पे जो होती है, एक तो मूवमेंट बहुत होती है, दूसरा थोड़ी सी मूवमेंट आपकी और भी होती है, और तीसरा कुछ ना कुछ आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है। लेकिन क्या इस मॉडल फॉरेस्ट में क्या इस वीगो के चलने के लिए कि कोई इतना बड़ी आपने को ट्रैक्स बनाए हुए हैं, या कितना 100 एकड़ में आपने जो वीगो पे जाना है? 3 वीगो ले तो लिए ना इन्होंने, ले लिए। अब जो इसमें जो वजह अनाद है, वो एक तो जो वीगो डाले कि कुछ लोगों की फरमाइश थी कि जी वीगो डाले, हमें एक दे दे, एक हमें दे दे, एक हमें दे दे। अच्छा। एक तो उन्होंने फिर कहा चलो हम देखते हैं आपको। दूसरी वजह अनाद है ठेकेदारों की पेमेंट, कि एक फॉरेस्ट्री का ठेका था प्लांटेशन का, उसकी अमाउंट थी शायद 50 लाख। उसमें से एक पौधा भी जिंदा नहीं है, सब फौत हो चुके।
सब फौत हो चुके हैं, लिहाजा उसकी पेमेंट ठेकेदार की नहीं दी जा रही है और ठेकेदार पेमेंट मांग रहा है। तो ठेकेदार ने खबर लीक कर दी। जी है। तो ठेकेदार ने अच्छी, मतलब अगर उसका 50 लाख रुका है तो उसने 20 करोड़ की खबर भी तो लीक की है ना। लीक की है। अगर उसका 50 लाख ना रुकता तो ये खबर तो ना लीक होती ना। अब दूसरा, इसमें एक दूसरा ठेकेदार है प्लांटेशन का, उसका 50,000 पौधों का काम था जिसमें 10,000 है। अब वो भी कह रहा है कि जी मुझे बाकी पेमेंट करे। फिर बात है कि इस पैसों के ऊपर नजर जो बात अब असर करते हैं ना, वो फंड्स आ गए, हम कहाँ हैं। वो बात बड़ी मशहूर है ना कि कोई पाकिस्तान की तकसीम पे, जुल्म पे बात हो रही थी, तो मैं नहीं कोट करूंगा, लेकिन एक हमसे ही हमारे एक सूबे का आदमी था, तो वो ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी आपको बड़े दुख हुआ। कहता दुख नहीं, हम सोच रहे हम किधर था। तो असल अब जो वजह है ना इस खबर के लीक होने की, और जो वजह बनी हुई है वो जानी है कि हम किधर थे। देखिए सर जी, मुझे 33 इयर्स हो गए सहाफत में। खबर जब भी लीक होती है ना तो कोई ना कोई दुखियारा ही आगे खबर देता है। एग्जैक्टली जो सुखी है वो कभी नहीं देगा। जो जिसका काम चल रहा है, जिसको माल मिल रहा है, उसको क्या जरूरत है बताने की। उसको क्या जरूरत है बताने की। अब ये 3 वीगो डाले जो हैं, जी, अब जिसके घर चल रहे हैं उनकी अलग से हमें तस्वीरें बनानी चाहिए, वो भी हम कोशिश करेंगे। अब ये इशू एक और है जो मैं कहता हूँ मॉनिटरिंग टीयर। पहली बात तो चेयरमैन साहब और मेंबर की अप्रूवल के बगैर जब वीगो डाले किसी को अलॉट ही नहीं हो सकते। तो मौजूदा चेयरमैन ने आगे देखा भी नहीं कि यार ये प्रोजेक्ट किधर गया, मॉडल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। मेरे भाई फिर मैं आपको बात बताऊं, F9 पार्क जो है ना, G9 बिलीवर F9 बिलीवर के दरमियान एक अंडरपास पिछले 1.5 साल से कबर बनी हुई है, और मतलब 3-3, 4-4 अरब के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। वो जो अनकंप्लीट जो अंडरपास है, जो पेडेस्ट्रियन के चलने वालों के लिए है, वो कबर उसी तरह खुद ही पड़ी पिछले 1.5 साल से। उसमें कमीशन कम होगा। अब मैं इसके बारे में हमेशा आपको पता है कि ठेकेदार भी तो वही काम पकड़ते हैं ना जिसमें उसको 4 पैसे बचे। 4 पैसे हो, लेकिन मेरे भाई जब आप आधे किलोमीटर पे एक अंडरपास बना रहे हैं तो उसकी भी खबर ली होती है कि इस बेचारे को खबर खुद ही, इसको भी पूछ लें। अच्छा सर जी, इसमें ये 3 वीगो डाले भी थे, फिर 70 मुलाजिम रखे गए, वो किधर गए? यस, मुलाजिम मौजूद है। मुलाजिम मौजूद, उनसे काम लिया जा रहा है? ये नहीं मुझे पता, इसलिए कि इस वक्त ये मॉडल फॉरेस्ट जो है ये मेरा ख्याल है कि लावारिस होने जा रहा है। अच्छा, तो अब इसमें 200 एकड़ पे तो पहले कब्जा है। हाँ और जी, जो 200 एकड़ पे कब्जा है वहां पे घर बने हुए हैं? नहीं, घर नहीं बने हुए। कोई एक आध स्ट्रक्चर हो तो हो, लेकिन वो मालपर गांव वाले इनको कब्जा नहीं दे रहे। ठीक है। और दूसरा, जबकि फिर मैं आपको थोड़ा चलते चलते, सर सॉरी, आई एम सॉरी टू कट यू, मैं एज डीजी एनफोर्समेंट उस एरिया का कब्जा ले चुका हूं 2011 में। कागजों में कब्जा हो चुका है? यस। और फिजिकली मैंने सर फिजिकल लिया है। उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे, रिपोर्ट भी पढ़ी, अगले दिन उन्होंने अप्रिशिएट किया। वहां पुलिस का मैंने कैंप लगाया। ठीक है सर, आपके मीडिया की खबरें 11 फरवरी 2011 की बात आज मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जब आप रिपोर्ट लेके आए जी, और जनाब चीफ जस्टिस साहब ने अप्रिशिएट किया। इसमें कोई शक अब देखने वाली बात है वो रकबा दोबारा एरिया कैसे अंडर एडवर्स पोजीशन चला गया। यहाँ तो सर जी, ये इसलिए मैं कहता हूँ कि हथकड़ियों का ठेका दे दें और FIA को हरकत में लाएं। जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अब 200 एकड़ पे दोबारा कब्जा करवाया गया है। मैं कहता हूं कि जिन्होंने किया उनकी तो बारी बाद में आए, जिन्होंने करवाया पहले उनको हथकड़ियां लगनी चाहिए। इस अदारे में इस मॉनिटरिंग के नाम पे क्या क्या होता है। स्पार्को वालों को करोड़ों रुपए पेमेंट की गई, इक्विपमेंट तैयार किया जी, हम सैटेलाइट इमेज बनाएंगे, इंक्रोचमेंट को इस तरह देखेंगे, इस तरह देखेंगे। वेयर इज स्टाफ, वेयर इज द इक्विपमेंट, क्या उसे बेनिफिट लिया गया, क्या एडवांटेज रहा आपको। ये सारे कागजी प्रोग्राम होते हैं। सर जी, एनवायरमेंट वाले इसके जिम्मेदार है ना। ये 100%। इसलिए कि मैं आपको बता दूं, मैं डायरेक्ट एनफोर्समेंट था तो रावल लेक पे ऑपरेशन करना था, तो मैं नाम नहीं लूंगा, उस वक्त वो डीजी थे एनवायरमेंट के। तो जब मैंने एक सड़क तोड़ी थी इलीगल, तो लाशारी साहब एज ए बिग नेम इन ब्यूरोक्रेसी, तो उन्होंने मुझे कहा सड़क किधर है। मैंने कहा जी देख ले, जो ढेर लगे वो किस चीज के हैं। तो वो जो एनवायरमेंट का ऑफिसर था वो कार्रवाई डालने लगा। सर्वर अगर ये हो जाए तो लाशारी साहब ने कहा था एनवायरमेंट वालों, तुम्हारा तो बंदा इधर, ये एरिया आपका है रावल लेक के अगेंस्ट अराउंड,
ये तो आपका हर फुट पे आपका बंदा फिरता है, तो ये आपका काम है, आप अपना काम क्यों नहीं करते? सो इन दिस एरिया एनी सॉर्ट ऑफ एनक्रोचमेंट is the responsibility and incapability and incapacity of environment. संधू साहब मुझे ये भी बताएं ना कि इस मॉडल फॉरेस्ट्री के लिए जो हैवी मशीनरी आई थी वो किधर गई? मैंने आपको बताया कि जिधर गई हैं कश्तियां उधर गए मलाह। अब 3 वीगो का नहीं पता चल रहा। पहली बात तो ये पूछो कि 3 वीगो इसके लिए किसने प्रपोज किए थे? हाँ जी। फिर जो लिए फिर एडमिन में को चले गए अगर उनकी जरूरत थी, फिर तो इसी पार्क के लिए खड़े रहते ना। हाँ जी। क्या होता है, कम से कम वो आपका पेट्रोल डीजल तो बचता जो इसमें लग रहा है। हाँ। मेरे भाई एक्चुअली वो जो चीजें खरीदी जाती हैं वो अपने इनडायरेक्ट एलोकेशंस होती हैं। अच्छा संधू साहब, फिर मेरी मालूमात के मुताबिक वहां पे शीशम की करोटाली के दरख्त थे और हैं, उनके सीडीए का अमला मिली भगत करके टेम्बर माफिया को अब भी ट्रालियां भर भर के दे रहा है। तो एनवायरमेंट वाले को क्या प्रॉब्लम है? इनको एनवायरमेंट के जितना भी स्टाफ है सबसे ज्यादा हमला तो एनवायरमेंट का ही नहीं है ही एनवायरमेंट का। तो इनको क्या मसला है? ये क्यों नहीं वो वहां पे उनको पकड़ते टेम्बर माफिया को और अपने साथियों को? मांगट साहब चुप बली, पहले बात है उनकी ड्यूटी ये है। दूसरा देखे, मैंने मॉडल फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट पे बात करें ना आप, तो आप एग्जिस्टिंग एक भी दरख्त नहीं काटना होता आपने। सिर्फ जो कह ले कि एलियंस बुशेस की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ये मलबरी है, ये भी आप फेजिंग करेंगे। अब अगर शीशम काटी जा रही है, कहां लिखा है कि शीशम जो है मॉडल फॉरेस्ट में नहीं होगी? 2 दफा तो मैंने सर जी पंजाबी में कहते मैं उत्तो फदाया इन्होंने रंगे हाथों। ओहो, आपने ऊपरों फदाया तुसी, अब मैं उसका क्या तर्जमा करूं? रंगे हाथों मेरे भाई, जब वो के साथ मिले हो ना, आगे तुसी खुद सहने हो, तो उसके बाद यही निकला। आपने भी अरसा 35 साल सीडीए में गुजारे। ये मॉडल फॉरेस्ट्री हो, मॉडल पुलिस हो, मॉडल विलेज हो, या जहां मॉडल लगाया जाता है वहां समझो वारदात है। क्या समझते हैं आप? मैं बिल्कुल आई एग्री विद यू, इसलिए कि आपने मॉडल विलेज की बात भी जाके हुमुक मॉडल विलेज देख लें। आप मॉडल विलेज जो रावल टाउन है इसको जाके देख लें, आप मागला टाउन को जाके देख लें, आपको मॉडल नहीं नजर आएगा, सिर्फ एनक्रोचमेंट और कब्जा नजर आएगा। तो इधर हर चीज होते हैं ना, वो आप कभी सीडीए की पढ़े ना, वो प्रेस रिलीज जो खबरें होती हैं, हिस्ट्री में पहली दफा, एक तो जो हिस्ट्री में पहली दफा में ले बैठा है, खुदा रहा हिस्ट्री में पहली, हिस्ट्री पढ़ लिया करें। ये वो अच्छे मोटे वाले जो है ना, वो जाके बताते हैं कि जनाब ये हिस्ट्री में पहली, हालांकि उनको पता होता है कि वो हर मेंबर को, हर चेयरमैन का, डीजी को यही जाके कहते हैं। मेरे भाई इधर चेयरमैन साहब को तवज्जो देनी चाहिए। खुदारा जो प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन भी है उनमें देख लें हम कि कौन सी कंपल्सरी लॉजिस्टिक्स गए हैं, उन पे मिनिमाइज पे आप रखें, अय्याशियों में मत प्रोजेक्ट के पैसे उड़ाएं, और उसकी मॉनिटरिंग के लिए उसी रेलेवेंट प्रोफेशन डिसिप्लिन के प्रोफेशनल्स रखेंगे तो आपकी जो है इंप्रूवमेंट होगी, एफिशिएंसी बेहतर होगी। अदरवाइज हम इसी तरह जो है ना वो चमोटे वालों के खिलाफ बोलते रहेंगे और चमोटे वाले अपनी कार्रवाइयों पे लगे रहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो हमारी तजवीज़ है कि चेयरमैन साहब को अपने कमरे में किसी दीवार पे लिखवा देना चाहिए कि चमोटा ग्रुप बात करने से पहले जरा सोच समझ के बात करें। मैं तो कहता हूँ नो एंट्री फॉर चमोटा ग्रुप। लेकिन सर एंट्री वो ले लेते हैं किसी ना किसी बहाने के, सर फिर वो बात भी कर लेते हैं, बड़ी अहम बात है। लेकिन वो जरा दीवार पे जिस तरह लिखा होता है, लोग फिर भी सिगरेट पीते हैं, नो स्मोकिंग, लेकिन फिर भी उसके नीचे बैठ के पी रहे होते हैं। दीवार पे लिखवा दें कि चमोटा ग्रुप जो है थोड़ा, लेकिन सर सॉरी टू कट यू, चमोटा ग्रुप जो है स्मोकिंग वालों से ज्यादा ढीठ है, ढीठ भी है और ज्यादा हार्मफुल भी है, और ज्यादा सियाने भी है। सर जी अपने तो अकाउंट भर लेते हैं, अपने एहसास से भी वो ठीक कर भाई। हमने वो मेहरबान वाला 10 दफा कहा, वो 89 लाख पे रकम चली गई है। हाँ। आज तक किसी ने इंक्वायरी 6-6 महीने हो गए पड़ी हुई है, बस चमोटा ग्रुप छाया हुआ है। तो चेयरमैन साहब को चाहिए कि सिगरेट से ज्यादा खतरनाक ये चमोटा ग्रुप है। और दूसरा नाजरीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि जितना नुकसान इस्लामाबाद में ये लफ्ज मॉडल ने पहुंचाया ना, आप यकीन माने जितनी भी पाकिस्तान की मॉडल्स हैं, आप इंडिया की मॉडल्स भी शामिल कर लें, उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। ना इंडिया की मॉडल्स जो है ना उन्होंने इंडिया में नुकसान पहुंचाया, ना पाकिस्तान की मॉडल्स ने इधर नुकसान पहुंचाया। वो मॉडल्स जो हैं
वो परफॉर्म करती हैं, पैसे लेती हैं, लोग महजूज होते हैं उनकी मॉडलिंग देख के। लेकिन इधर जो मॉडल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि मॉडल स्कूल, मॉडल विलेज, मॉडल फॉरेस्ट्री, मॉडल जू, ये सब वारदातें हैं। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।